चलिए तो जय हिंद, गुड मॉर्निंग सभी को। तो कल तक हम लोग समाप्त कर लिए थे 4 नंबर चैप्टर, जो कि था प्रोजेक्टाइल मोशन। आज हमारा चैप्टर है 5वां नंबर, लेबर। लेबर बोले तो उत्तोलक। तो चलिए हम कुछ कुछ पॉइंट समझने की बात करते हैं। उत्तोलक है क्या, मतलब लेबर है क्या। तो उत्तोलक एक प्रकार का मशीन है जो हमारे कामों को आसान बना देता है। जैसे गांव घर में देखा है ना, कल वगैरह ये सब, तो उसका हैंडल होता है। हैंडल तो हैंडल जो लंबा होता है, तो वो लगने के बाद हमारा जो है से बल कम लगता है, माना एफर्ट मतलब प्रयास कम लगता है। तो वही चीज़ है कि लीवर एक प्रकार का सिंपल मशीन है जो हमारे काम को आसान कर देता है। तो हम पॉइंट लिखेंगे। लीवर, लीवर यानी उत्तोलक क्या है। उत्तोलक एक साधारण साधारण क्या है, चलो जी, मशीन है। उत्तोलक क्या एक प्रकार का मशीन है। मशीन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो हमारे काम को आसान बना देता है। जैसे कोई भी पंखा वगैरह, सड़सी हो गया, चिमड़ी हो गया, आई स्टॉक हो गया। आई स्टॉक जैसे बर्फ उठाने वाला होता है, उसको बोलते हैं आई स्टॉक। पिलास हो गया, पिलास जिसको बोलते हैं प्लायर, प्लायर बोलते हैं। तो ये सब एक प्रकार का उत्तोलक है, मशीन है जो हमारे छोटे छोटे कामों को आसान बना देता है। समझे। तो हम बात करते हैं, जब उत्तोलक एक प्रकार का मशीन है तो किसी भी मशीन की दक्षता 100% से कम होती है। आप लोग नहीं जानते होंगे, फिर भी जान लीजिए, किसी भी मशीन की दक्षता 100% नहीं होती है, सिर्फ आदर्श मशीन को छोड़कर। लेकिन आदर्श मशीन वैसा संभव नहीं है। अच्छा एक चीज़ बताइएगा, आप जितना खाइएगा उतना निकाल पाइएगा? नहीं, उससे कम निकालिएगा। वही चीज़ है, मैंने किसी भी मशीन की दक्षता 100% से कम होती है, मैंने जितना खाएगा उतना निकालेगा नहीं। लेकिन आदर्श मशीन वे मशीन है जिसकी दक्षता 100% होती है। लेकिन ऐसा वास्तविक रूप से संभव नहीं, इसको कल्पना के तौर पर मान लिया गया है, लेकिन ये संभव नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं किसी भी मशीन की दक्षता 100% से कम होती है। किसी भी मशीन की दक्षता 100% से 100% से क्या आता है, चला जी, तो कम होती है। समझे। चलिए अब हम बात करते हैं उत्तोलक की। तो उत्तोलक में होता है 3 पॉइंट। 3 पॉइंट बताते हैं कौन कौन। जैसे देखिए, ये मान लिए कि यहाँ से यहाँ तक मान लिए कि उत्तोलक है, ठीक। एक यहाँ पर है, ठीक। एक मान लीजिए कि यहाँ पर है, ठीक। ये बीच में दिया है। तो चला जी, एक होता है फलक्रम। फलक्रम, इसको क्या बोलते हैं, फलक्रम बोलते हैं। फलक्रम, और इसको फलक्रम बोलते हैं, चला जी, समझे। इसको फलक्रम बोलते हैं। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, लोड पॉइंट। मैंने किसी भी पॉइंट को मान लीजिए लोड पॉइंट, और किसी को मान लीजिए इफोर्ट। मान लीजिए ये हो गया इफोर्ट। इफोर्ट, इफोर्ट। लोड पॉइंट हम बताते हैं कि लोड पॉइंट वह पॉइंट होता है जहाँ पर वस्तु होती है। लोड पॉइंट वह पॉइंट है जहाँ पर वस्तु होती है, जहाँ पर वस्तु होती है। फलक्रम, फलक्रम वह होता है जहाँ पर पेंच लगा होता है, जहाँ पर पेंच लगा हो। इफोर्ट वह होता है जहाँ से प्रयास किया जाता है, जहाँ से प्रयास
किया जाता है। इफोर्ट बोले तो होता है प्रयास होता है। फलक्रम बोले तो इसको हिंदी में बोलते हैं फलक्रम को आलम्ब। आलम्ब आलम्ब इसका हिंदी नाम है। लोड का हिंदी हो जाएगा क्या दोस्तों? तो भार हो जाएगा। चलिए तो चीज़ लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर उसके बाद समझाते हैं। चलिए लिख लिया, तो हम समझने का प्रयास करते हैं। उत्तोलक, उत्तोलक है क्या? तो उत्तोलक एक प्रकार का मशीन है। मशीन है जैसे प्लायर होता है ना, प्लायर 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 होता है, मतलब पिलास विलास, वही चीज़। तो उत्तोलक एक प्रकार का मशीन है जो हमारे कामों को आसान बना देता है। जैसे कोई भी तार हो गया, तार को तो आप काट नहीं सकते हैं इससे, तो उसके लिए कटिंग होता है, कटिंग प्लायर होता है, तो उससे काटिएगा तो हमारा काम आसान हो गया, जल्दी कटेगा। तो वही चीज़ है, उत्तोलक एक प्रकार का मशीन है जो हमारे कामों को आसान बना देता है, समझे? तो हम बात करते हैं कि जब उत्तोलक एक प्रकार का मशीन है, तो किसी मशीन की दक्षता 100% से कम होती है। फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, किसी भी मशीन की दक्षता 100% से कम होती है। मान लीजिए कि कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ है, चाहे आप है चाहे हम हैं, जितना खाइएगा उतना निकालिएगा नहीं, समझे? मानिए चलिए, जितना आप लोग खाइएगा उतना निकालता है, कोई नहीं निकालता है। तो उसी तरह से मशीन भी है। तो मशीन को, किसी मशीन की दक्षता 100% से कम होती है, मतलब जितना वो खाएगा उतना निकालता नहीं है, जितना वो इनपुट लेगा उतना आउटपुट नहीं देता है। मतलब इनपुट लेगा 100 तो आउटपुट देगा देगा 80 90 देगा, 100 कभी नहीं देगा। लेकिन फिर भी आदर्श मशीन की दक्षता 100% से होती है, ऐसा मान लिया गया, लेकिन वास्तविक रूप से संभव नहीं है, समझे? चलिए तो हम बात करते हैं। उत्तोलक में 3 बिंदु का होना अनिवार्य है। एक होता है लोड पॉइंट, एक होता है फलक्रम पॉइंट, एक होता है इफोर्ट पॉइंट। मैंने उत्तोलक में 3 बिंदु का होना क्या है? 3 बिंदु का होना अनिवार्य है। 3 बिंदु होते हैं। तो उत्तोलक में चला जी 3 बिंदु का होना अनिवार्य है। पहला बिंदु हो जाएगा लोड पॉइंट। लोड मतलब भार, जहाँ पर वस्तु होती है, जहाँ पर कोई चीज़ को रखते हैं, वस्तु होता है। फलक्रम, फलक्रम जिसका हिंदी होता है आलम्ब। आलम्ब, आलम्ब बिंदु वह बिंदु है जहाँ पर पेंच लगा हो। आलम्ब बिंदु वह बिंदु है जहाँ पर पेंच लगा हो। तीसरा पॉइंट की हम बात करते हैं तो इफोर्ट। इफोर्ट मतलब होता है प्रयास, मतलब जहाँ से वस्तु को उठाने के प्रयास की जाए। ये हो गया वस्तु, इसको उठाने के हम प्रयास कर रहे हैं, तो ये हो चला जी इफोर्ट पॉइंट हो गया, जहाँ से वस्तु उठाने के प्रयास करते हैं। समझ गया? फिर समझा, चलिए फिर से। तो हम बात करते हैं उत्तोलक की। तो उत्तोलक चला जी एक प्रकार क्या है? मशीन है। उत्तोलक एक प्रकार का मशीन है जो हमारे कामों को क्या करता है? आसान बना देता है। हमारे कामों को क्या करता है? आसान बनाता है, समझे? जैसे हो गया पिलास हो गया, सणसी हो गया, कैंची हो गया, ये सब। तो हम बात करते हैं जब एक प्रकार का मशीन है तो किसी भी मशीन की दक्षता 100% से कम होती है, चाहे वो कोई भी मशीन हो। जितना इनपुट लेगा उतना आउटपुट देगा नहीं, समझे? अब बात करते हैं उत्तोलक में। तो उत्तोलक में 3 बिंदु का होना अनिवार्य है। एक होता है फलक्रम पॉइंट, एक होता है इफोर्ट पॉइंट, एक होता है लोड पॉइंट। इफोर्ट पॉइंट समझिएगा, बढ़िया समझिएगा। इफोर्ट मतलब होता है प्रयास, प्रयास जहाँ से प्रयास किया जाए, मतलब वस्तु उठाने का प्रयास किया जाए। अब दूसरा होता है चला जी फलक्रम। फलक्रम मतलब आलम्ब, जहाँ पर पेंच लगा हो, वह बिंदु जहाँ पर पेंच लगा हो। तीसरा होता है लोड पॉइंट। लोड पॉइंट जहाँ पर वस्तु हो, वस्तु को रखा जाए, जहाँ भार हो, समझे? चलिए तो समझ गए होंगे। अगला पॉइंट लिखते हैं, चला जी उत्तोलक किसके सिद्धांत पर काम करता है? तो उत्तोलक जैसे आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है, यानी कि उत्तोलक आर्किमिडीज आर्किमिडीज या बल आघूर्ण के सिद्धांत
के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये चीज़ लिख लीजिएगा पॉइंट, ये एग्जाम में पूछता है। अगर आपको बल अघूर न दे करके ऑप्शन में अगर आर्किमिडीज दिया है तो आर्किमिडीज मारिएगा, लेकिन अगर दोनों चीज़ दिया हो तो ये हो जाएगा पहला ऑप्शन, ये हो जाएगा सेकंड आंसर। जैसे हम क्वेश्चन लिखवाते हैं, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है, और स्क्रीनशॉट कीजिए आप लोग। चलिए तो स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे, इसको हम हटा देते हैं। चलिए चलिए चलिए, तो हम एक क्वेश्चन की बात कर रहे थे कि उत्तोलक, जैसे क्वेश्चन दे दिया, ठीक, उत्तोलक सिद्धांत पर काम करता है। उत्तोलक किसके के सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन ए में दे दिया क्या, आर्किमिडीज। दूसरा हो जाएगा बल अघोर। तो अब आप इसमें किस में मारिएगा, तो हम बता दें कि अगर ऑप्शन के अनुसार मारना है, अगर बल अघोर दिया हो तो ये सबसे फर्स्ट आंसर होगा, फर्स्ट आंसर। और अगर बल अघोर नहीं दिया होगा तब होगा ये सेकंड आंसर। नन ऑफ दिस नहीं मारना है। अगर दोनों चीज़ दिया रहेगा तो उसको छोड़ के बाहर नहीं निकलिएगा, क्योंकि बल अघोर पहला ऑप्शन होगा और दूसरा हो जाएगा आर्किमिडीज। समझ गए। चलिए, तो अब हम बात करते हैं, चलो जी, कि उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो उत्तोलक होता है 3 प्रकार के। उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं, उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रथम श्रेणी उत्तोलक, एक होता है प्रथम श्रेणी उत्तोलक, दूसरा हो जाएगा द्वितीय श्रेणी उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी उत्तोलक, तीसरा हो जाएगा तृतीय श्रेणी उत्तोलक। चलिए, आप लिख लिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, हमारे जा रहा है, स्क्रीनशॉट कर लिए। चलिए, तब इसको मिटा देते हैं। चलिए, तो उत्तोलक में कितने बिंदु था, 3 बिंदु था। एक था F, L, A। चलिए, ये 3 पॉइंट है, इसे 3 पॉइंट से तीनों चीज निकल जाएगा। अगर बढ़िया से समझिएगा, अगर F बीच में हो, अगर पहला हम बात करते हैं, अगर F बीच में हो, F इसमें बीच में हो, जैसे मान लीजिए ये चीज़ हो गया ना, ठीक है, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अगर F बीच में हो और लोड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट कहीं पर हो, समझे। अगर फलक्रम बीच में हो, अगर
अगर फलक्रम अलम्ब जहाँ पर पेंच लगा हो, अगर एफ बीच में हो तो वह होता है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। वह होता है क्या? प्रथम श्रेणी उत्तोलक। प्रथम श्रेणी उत्तोलक। अगर एफ बीच में हो तो वह होता है प्रथम श्रेणी उत्तोलक। अब बात करते हैं सेकंड की। अगर 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 मगर अगर लोड पॉइंट बीच में हो, लोड पॉइंट बीच में हो और एफ और ई कहीं पर हो, अगर लोड पॉइंट बीच में हो, लोड पॉइंट बीच में हो और एफ और ई कहीं पर हो, तो ये चला जो हो जाएगा द्वितीय श्रेणी उत्तोलक। ये होता है क्या? द्वितीय श्रेणी उत्तोलक। चलिए अब होता है थर्ड पॉइंट। अगर 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 मगर अगर अगर ई बीच में हो, ये फोर्थ पॉइंट बीच में हो, अगर ई बीच में हो, आपको लग रहा, देख लीजिएगा, नहीं लग रहा था हमारी बातों को समझिएगा। अगर ई पॉइंट बीच में, मतलब फोर्थ पॉइंट बीच में हो, प्रयास बीच में हो, प्रयास बीच में हो और एफ पॉइंट और एल पॉइंट कहीं पर भी हो, अगर ये फोर्थ बीच में हो और फलक्रम और लोड कहीं पर हो, तो ये चला जी होता है क्या? तृतीय श्रेणी उत्तोलक। तृतीय श्रेणी, ये होता है क्या? तृतीय श्रेणी उत्तोलक। चलिए तो हम फिर समझने का प्रयास करेंगे। ये पॉइंट है एफ एल ए, ये पॉइंट होता है एफ एल ए। उत्तोलक में 3 पॉइंट होता है, एक होता है फलक्रम, एक होता है फोर्ट, एक होता है लोड। फलक्रम मतलब होता है आलम्ब, आलम्ब वह बिंदु है जहाँ पर पेंच लगा हो। एक होता है लोड पॉइंट, लोड पॉइंट मतलब होता है भार बिंदु जहाँ पर वस्तु हो। एक होता है इफोर्ट, इफोर्ट मतलब होता है प्रयास, जहाँ से प्रयास किया जाए वस्तु को उठाने के लिए। तो हम बात करते हैं, चला जी, पहला में प्रथम श्रेणी उत्तोलक में, तो प्रथम श्रेणी उत्तोलक में एफ बीच में होगा, द्वितीय श्रेणी उत्तोलक में एल बीच में होगा, तृतीय श्रेणी उत्तोलक में ई बीच में होगा। अगर हमरा से कोई पूछेगा सर जी आप कैसे पहचानते हैं कि प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी, तो हम यहाँ देखते हैं 3 पॉइंट होता है एफ एल ए, 3 पॉइंट। अगर एफ बीच में होगा तो प्रथम श्रेणी, अगर एल बीच में होगा तो द्वितीय श्रेणी, अगर ई बीच में होगा तो तृतीय श्रेणी। फिर समझिए, अगर एफ बीच में हो, एफ बीच में हो, एफ बीच में हो तो हो जाएगा प्रथम श्रेणी उत्तोलक। जैसे हो जाएगा, देखिए बताते हैं आपको। पिलास जानते हैं? पिलास मतलब जो प्लायर होता है उसमें देखिएगा फलक्रम बीच में रहता है, फलक्रम बीच में रहता है, समझे? फलक्रम बीच में होता है तो होता है प्रथम श्रेणी उत्तोलक। और लोड पॉइंट बीच में हो तो हो जाएगा द्वितीय श्रेणी उत्तोलक, और प्रयास बिंदु बीच में होगा तो हो जाएगा तृतीय श्रेणी उत्तोलक। चलिए तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।